हेलो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। गुड इवनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये शाम का ही वीडियो है। तो अभी मैं जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने। पूरी गाजर ग्रेट की हुई रखी हुई है, इन्होंने ग्रेट कर दी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाला है मैंने घी। तो गाजर का हलवा बनाते हैं तो घी और खोया तो अच्छे से पड़ता ही है। तो ये पैक डिब्बे में बाहर रखा था घी, मैंने वो नहीं डाला है क्योंकि ये मैं प्रसाद वगैरह में भी यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने फ्रिज में पैकेट में से ही लगभग 3-4 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। उसके बाद ये गाजर डाल दी है। और मैंने गाजर का हलवा कई बार दूध डाल के भी बनाया है, लेकिन आज खोया डाल के बनाएंगे। तो बस इसको अच्छे से चला देना है घी के साथ। और अच्छे से पूरी गाजर को मैंने ऊपर नीचे से अच्छे से पलट लिया है। थोड़ा सा घी में अच्छे से पूरी गाजर भून गई है, मतलब फ्राई सी हो गई है। उसके बाद मैंने गैस को धीमा करके और यहाँ पर ढक दिया था। और लगभग 5 मिनट के बाद जब गाजर सॉफ्ट सी होने लगी थी, उसी टाइम मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी उतनी डालनी है जितना मीठा आप हलवा खाते हैं, तो जितना मैं खाती हूँ उतनी डाल दी है मैंने। लगभग 250 ग्राम के करीब चीनी डाली है। और जब चीनी पिघलती है तो बहुत पानी निकलता है, तो मैंने ये बीच में थोड़ा सा ऐसे गड्ढा बना दिया ताकि पानी जल्दी से जल जाए। क्योंकि लगभग 2 किलो गाजर थी, 2 किलो में मैंने डाली इतनी चीनी। और उसके बाद अभी वो पकी रहा है चीनी के साथ में। तब तक मैंने दूसरे पैन में यहाँ पे थोड़ा सा घी लेके और थोड़े मेवे भी मतलब फ्राई कर लिए हैं घी में। और पहले जो घी पड़ा था तो वो पड़ा ही है। लगभग 2-3 चम्मच मैंने 2-2.5 चम्मच और घी लिया है। उसमें अच्छे से काजू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद में किशमिश को ऐसे ही थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तो ये मैंने घी के साथ में काजू डाल दिए हैं। उसके बाद में मैंने ये किशमिश को उसी में डाल के थोड़ा सा गरम कर दिया, इनको भूना नहीं है। और ये किशमिश भी डाल दूँगी, बाकी और भी बादाम वगैरह जो जो मेवा डालना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ डाल सकते हैं। तो सच में लेकिन एकदम मार्केट स्टाइल का बना था गाजर का हलवा, बहुत टेस्टी लगा सबको, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में ये रहा खोया जो कि नंदिनी के यहाँ से आया। ये देखिए पूरा भर के है ये, लेकिन पूरा नहीं डालना है मुझे। और इसमें से जितना डालना है वो अलग कर ले रही हूँ, बाकी का मैं फ्राई कर दे रही हूँ, थोड़ा सा गर्म कर दे रही हूँ क्योंकि ये डिब्बे में बंद रहा है। उसके बाद में मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और लगभग 250 ग्राम मैंने खोया इसमें हलवे में डाला था। ये देखिए तोड़ के इसको मैंने वैसे ही डाल दिया है क्योंकि इसमें तो वैसे ही गर्म हो जाएगा। और जो खोए वाला गाजर का हलवा बनता है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको अच्छे से मिला देना है। और ये देखिए गाजर भी पूरी अच्छे से पक चुकी है क्योंकि ये धीमी धीमी आँच में पकती रही है। और ये वाला हलवा होता है फ्रिज में आराम से आप 10 से 15 दिन रख सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छा बना था। और ये ठंडा हो जाता है फिर और अच्छा लगता है। और साथ में ही एक तरफ मेरा हलवा का काम चल रहा था, दूसरी तरफ क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, हलवा तो इतनी जल्दी बनता नहीं है। तो मैंने वहाँ पे क्योंकि प्रसाद के लिए था हलवा, तो मैंने इंडक्शन में सब्ज़ी छौंकी है, मतलब अलग से मैंने ये चूल्हे पे सब्ज़ी चढ़ा दी थी। सब्ज़ी मैंने पहले ही काट ली थी, आप लोगों ने देखा था। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये टमाटर मटर मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं। तो मैंने कहा हलवा, ये देखिए हलवा पहले बन ही रहा था, बीच में नंदनी चला भी रही थी, तभी मैंने ये सब्ज़ी भी छौंक दी थी ताकि ये डिनर जल्दी, मतलब डिनर को लेट ना हो पाए क्योंकि ये गाजर ही अभी शाम को लाए थे, फिर उन्हें छीलना काटना इन सब में लगना, उसमें टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी थी, चावल भी धो के रख दिए थे, वहाँ हलवा भी होता जा रहा था। तो आज से स्पेशल दिन है, आज तो हलवा बनता ही था। तो कहते ना जो चीज़ जब बननी होती, सोच तो बहुत दिन से रहे थे लेकिन आज उस दिन आ ही गया। तो सब्जी चावल हलवा मैंने बना लिया था, नंदनी लगी थी रोटी सेकने में। तब तक मैं यहाँ आ गई थी, मुझे बत्ती बनानी थी दीपक के लिए। तब बत्ती रखी हुई थी, गोल वाली थी, लंबी वाली नहीं थी, लेकिन दीपक में लंबी चाहिए थी। मुझे ध्यान नहीं रहा था दिन में मंगाने का, तो मैंने तुरंत ही रुई से बत्ती बना ली है। तो बस ये दीपक में सब जगह के लिए तेल डाल के रख रही हूँ, बालकनी में सब जगह, क्योंकि आज दिवाली है। आज तो असली दिवाली है, मतलब हर बार तो मनाते थे लेकिन आज सब दिवाली, सबके लिए दिवाली है। तो मैंने यहाँ पर दीपक में सब में रुई बत्ती लगा के रख दी है और इनसे बोला है जलाने के लिए, ये भी आ गए हैं। उसके बाद में पूरे घर में अभी जगमगा जाएगा रोशनी से।
तो यहाँ पर इन्होंने सारे दीपक जला दिए हैं, तो चलिए इनको रख के आते हैं बालकनी में। तो बस यहाँ पर ये पूरी बालकनी मैंने सजा दी है। और यहाँ पर ना पहले से झालर लगी हुई थी दिवाली की, तो वो ख़राब हो गई है कुछ, तो हमारे आयान की वजह से चीज़ें नहीं बचती हैं, वो जल नहीं रही है। इन्होंने निकाल ही नहीं थी, लगी रही थी, बोल रहे थे निकाल के रख दो ना तो वो लग जाती, जल्दी ख़राब होती है, इससे लगे ख़राब नहीं होगी, तो इन्होंने निकाली ही नहीं, तो जब से लगे लगे ख़राब हो गई। और ये देखिए हमारी बालकनी पूरी दीपक से सज गई है, गेट पे भी रख देते हैं। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया था ये भी बताइएगा, क्योंकि मैंने तो गाजर का हलवा ही बनाया है। और मतलब कुछ भी बना सकते थे मिठाई में, लेकिन मुझे गाजर का हलवा मैंने कहा नए साल से बना नहीं है, इसलिए मैं गाजर का हलवा ही बनाऊं। और यहाँ पर मैंने घर के अंदर भी सब जगह, गेटों के बाहर, कमरों के यहाँ, मंदिर के बाहर सब जगह रख दिया। मंदिर के अंदर मैं घी के दीपक जला के रखूँगी भगवान राम जी के मूर्ति के यहाँ, क्योंकि अभी प्रसाद भी लगाना है। तो बस चलिए चलते हैं, सब लोग पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर नंदिनी लगा रही थी पूजा का सामान, और ये कर रहे थे कुछ जिम की बातें। ये देखिए सब दिखाने में लगे अपना डंबल वगैरह कि क्या क्या करते रहे, कितने वेट कैसे उठाते थे, ये सारी चीज़ें बातें करने में लगे थे। तो यहाँ चलिए हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी दीपक जलाए, भगवान राम जी की स्तुति की। और जो लोग अयोध्या के ही हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे कि दी हम अयोध्या से ही हैं, आप लोग आइए, आपका स्वागत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग पहले से वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा, कितनी दिल से खुशी हो रही होगी। तो मैं तो अभी जाने की हालत में नहीं थी, लेकिन मतलब मन है कि मतलब सब कुछ ठीक से हो जाए तो फिर दर्शन करके आए। और जो लोग गए होंगे उनको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ सामने से देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूजा कर ली है। उसके बाद अयान कह रहा है कि पापा आज तो दिवाली है, तो आज पटाखे चलाने हैं। तो इसके पास दिवाली के बचे हुए फुलझड़ी रखी थी, चक्री, पटाखे सब रखे हुए थे। तो पटाखे तो रात में नहीं जलाए हैं, लेकिन ये फुलझड़ी मैंने निकलवा दी थी कि चलो चला दो। तो ये नंदनी ये सब लोग लगे हैं चलाने में। और ये देखिए ये चक्री रखी हुई थी, ये बहुत पसंद है इनको, तो ये भी इन लोगों ने चला डाली। मैंने कहा चलो ये ठीक हुआ, वरना ये रखे रखे वैसे भी सील जाती। चला ही नहीं पाई थी, गैस वाले दिन भी नहीं चलाया था, पता नहीं क्या दिक्कत थी मुझे, तो उस दिन नहीं जल पाया था। तो चलिए अब डिनर कर लेते हैं, पूजा वगैरह सब हो गई है। तो ये पहले आप लोग गाजर का हलवा टेस्ट करिए और बताइए कैसा बना है। तो यहाँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, रोटी, चावल, हलवा, सलाद, ये सब मैंने बनाया था। तो सब लोग खाना खा रहे थे। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, डिनर कर लीजिए। तो इनको और विवेक को दे दिया था, अभी मैं और नंदनी अपना लगा रहे थे खाना। दोस्तों आज है दिन, वेडनेसडे है। अभी नहा खा के सब लोग बैठे हुए हैं, और आज थोड़ा सा सब लोग इमोशनल भी हैं, क्योंकि आज नंदनी को जाना है। बुरा तो लगता ही है जब कोई जाता है, तो इसलिए बस ऐसे ही बैठे हुए थे। और आज कहीं बाहर भी नहीं गए। सुबह सुबह ही लोग बीच में, मैं तो उठी नहीं थी, क्योंकि सुबह उतनी जल्दी जाओ ना तो अजीब सा लगा। ऐसे मत बैठो यार, मेरे चेहरे पे अभी एक चमक, स्माइल दिखाई दे रही है, और तुम्हारे चेहरे पे भी थोड़ी सी स्माइल बात करते समय, जो कि नेचुरली होनी चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो, नेचुरली की स्माइल होनी चाहिए, बट तुम स्माइल मत रखो, नहीं तो लोग कमेंट करेंगे आपको तो बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा नंदिनी के जाने से। क्योंकि पिछली बार जब नंदिनी गई थी तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे ना कि अरे आप लोग तो सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपको कोई दुख नहीं है नंदिनी के जाने का, ये है वो है, फलाना है ठिकाना है। तो अब रोज अपने दुख लेके आप लोगों के सामने बैठ जाएंगे तो आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे? बताइए, दुख सिर्फ एक ही दुख नहीं होता, दुख तो बहुत सारे होते हैं ना कुछ होता ही है। तो दुख ऐसे होते हैं कि रोज क्या मतलब हर एक घंटे में दुख लेके बैठ सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बोलूं तो कुछ लोग चेहरे पे जो स्माइल होती है उसको गलत समझ लेते हैं, है ना। दुखों को दिखाने का क्या फायदा? नहीं, स्माइल करते हुए आया जाता है वीडियो में, क्योंकि जो चीज होनी है वो बदल नहीं सकती ना। एज अ इन्फ्लुएंसर जो है एक इंसान की एक मजबूरी होती है कि अंदर से आपके कितनी भी टेंशन चल रही हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको जब कैमरा ऑन करना है, थोड़ा सा ऐसा करो, अपने हिसाब से कर लेती है मैडम। गेट लगा दो, बाहर आवाज जा रही है, सो रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं, सो रहे हैं बच्चे, इसलिए कह रही हूँ। तो इसलिए स्माइल नाक के अंदर देख जान दो, मेरे ही नाक का दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है अंधेरा, तुम्हारा नहीं दिख रहा ना। उसको ऐसे करो थोड़ा सा,
फिर अब दिखाई ठीक है? दिया। हाँ अब ठीक है। खींचना पड़ता है ना वहां तक, नाक का अंधेरा हो गया, अंधेरा वो अंधेरा, क्या करना है तुम्हें? बात करते फेस देखे तुम यहाँ वहाँ क्या। तो अभी क्या है कि मैंने आप लोगों से बताया था उस दिन डॉक्टर के पास भी जाना था हमें, जो कि उन्होंने, हम शनिवार को गए थे तो उन्होंने कहा था सोमवार को या मंगल को आ जाना। लेकिन आज बुधवार है, आज भी मैं नहीं गई हूँ। थोड़ा सा वो भी टेंशन है, नंदनी जा रही है वो भी टेंशन है, क्योंकि इसलिए नहीं जा पाए कि अभी वहाँ चले गए तो पूरा दिन चला जाएगा, रिपोर्ट कराओ फिर डॉक्टर को दिखाओ, पूरा पूरा का पूरा दिन जाता है। फिर अभी ये जाने वाली है तो मैंने कहा नहीं आज घर पे रहना चाहिए। डॉक्टर तो ऐसा है कि नंदनी जब चली जाएगी बाद में चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे हम। अब जाएंगे परसों फ्राइडे को, मैं थक जाती हूँ इसलिए ऐसे रख देती हूँ। 26 जनवरी को। और बातें लगाने के लिए तो फिर कुछ भी लगा लो। उस दिन मैं बात ही कर रही थी कि नंदनी को जाना है, तो वो होते ही एक आध लोग जिनको कोई कि हर एक बात में बात ढूंढनी होती है कि नंदनी के जाने के नाम से इसकी सांस फूलने लगी। सांस मेरी नॉर्मल भी फूलती है, जब मैं बात करती हूँ तो वो फूलती है। तो क्या है, बोलते रहो। मैं बताऊँ, जो मैं, सब लोग अच्छे कमेंट करते हैं, सबको इस समय चिंता भी है, सब कुछ भी है, और सब बहुत अच्छी अच्छी मुझे बातें बताते हैं। जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं आप लोगों से जब शेयर करती हूँ तो आप लोग काफ़ी सारी मुझे चीज़ें बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे, तो काफ़ी उससे हेल्प भी मिलती है। लेकिन एक आध नहीं जो मैं है, ये कह रहा हूँ, देखो आपने एक बात बोली कि नंदिनी के जाने से सांस फूल रही है, फिर आपने उसको क्लैरिफाई किया कि सांस तो मेरी नॉर्मली फूलती है, तो उसमें गलत क्या है? हाँ नंदिनी के जाने से सांस फूल रही है तो उसमें गलत क्या है? गलत तो नहीं है ना। अब देखो उसके दो रीजन हो सकते हैं। नंदिनी के जाने से सांस फूल रही है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके लिए गलत ही रीजन है कि, मतलब अरे ऑब्वियसली अब लड़की जा रही है घर से तो याद आएगी, तो सांस फूलेगी ना, हाथ पैर फूलेंगे ना, नर्वसनेस होगी ना, ये घर खाली हो जाएगा, घर सूना हो जाएगा। हाँ उसी रीजन से सांस फूल रही है, तो गलत क्या है उसमें? तो वही चीज़ है कि बहुत सारी अब जिसको सोचना है वो सोचे। देखो आप चार लोग की- जितने लोग उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। तो अब और जो मतलब जो जायज़ बात होती है उसके लिए तो बोलते ही बोलते हैं कि चलो ठीक है बोल दो, कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो अपनी चिंता जताते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे इस टाइम पे बताते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी हेल्प भी मिलती है मुझे, दूसरा चीज ये और एक होती है, मेंटल सपोर्ट मिलता है। दूसरा चीज ये होती है कि ये चैनल है, वो बोलते हैं ना एक लिमिटेड एडिशन, ये लिमिटेड एडिशन है। आपको इसके बैकग्राउंड में क्या कहानियां होती हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं, वो आपको कुछ भी पता नहीं है। सारी चीजें तो आपको इतना एक्सट्रीम पर्सनल वे में जाके बता नहीं सकते। और सारी परिस्थितियां ये भी होती हैं कि हम सोशल मीडिया पे बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उतना ही बताएंगे जितना हम चाहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, अपनी सारी लाइफ की या पर्सनल चीज़ें, वो सब कुछ हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपको उतना ही आप पता सभी था। लोग अपने हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, वहाँ पे वो गलत हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हमको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और बाय द वे आप लोग एडवाइस देते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त आने पे धीरे धीरे चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी, और क्या ही बताएं अब छोटे से वीडियो में, है ना। और खास करके आज तो नहीं, आज तो मतलब ये लोग जा रहे टोंट हैं। मारने के लिए ना, मैं क्या बताऊं, मतलब जो लोग तो बोलना चाहते हैं वो तो ठीक है, जब कुछ नहीं मिलता है, जिस दिन कुछ भी नहीं मिला तो जिसको बोलना बोला है वो ये जरूर बोलेगा कि तुमको शर्म नहीं आती, बुढ़िया हो गई हो, मतलब बुढ़ी होती जा रही हो, बुढ़िया हो गई, मतलब एक ये गाली शब्द बना लिया बुढ़िया शब्द। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि बुढ़िया शब्द गाली थोड़ी ना है कि रोज रोज उस चीज को बोलना है ना। तुमको बोल ये शायद नहीं नहीं ठीक है, मैं उसी में बोल रहा हूँ वीडियो में। तुमको ये सारी चीजें बार बार रिपीट क्यों करते हो यार? जो कमेंट जो आ रहे हैं कमेंट, आने दो ना भाई। अरे भाई समय के साथ तो एज बढ़नी है ना। नहीं और कहीं ना कहीं फिर ये हो जाता है कि आप जब उसके बारे में सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करो, दुनिया वालों के सामने नहीं, अपने आप में एक्सेप्ट करो। चाहे आपकी उम्र कम हो चाहे ज्यादा हो, अपने मतलब दुनिया वालों के सामने वो सब एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, सफाई देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यू अब नो बुढ़िया योरसेल्फ बेटर। मतलब बूढ़े तो होंगे ना। अब 6 साल का अयान होने वाला है, शादी को 8 साल होने हाँ वाले ये हैं। बुढ़ी हो चुकी है, ये रिटायर भी होने वाली है जवान अभी, थोड़ी इसीलिए बोल रही थी कि ये यूट्यूब में भी ज्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि रिटायरमेंट ले रही है ना। कहाँ से बुढ़ी होगी तो अभी? अरे कितनी मैं उम्र है तेरी? अरे मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तुम्हें? अब नहीं बताएगी, अब बूढ़े बूढ़े चिल्लाती रहेगी, तो अब फिर जब तुझे इतनी शर्म नहीं आ रही है अपने आप को बूढ़ा कहने में, तो अब डेट ऑफ बर्थ बता ना। 92। ये भी झूठी है। दिखा दो सर्टिफिकेट। ये भी झूठी है।
सर्टिफिकेट दिखा दूं? मैं इसलिए शौक हूँ, अपने आप को बुड्ढा कहने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन सही डेट ऑफ बर्थ बताने में शर्म आ रही है। किसी किसी की जल्दी 92 एज है, दिखने 92 है। हाँ, किसी किसी की एज क्या है जल्दी दिखने लगती है, किसी किसी की बनावट ऐसी होती है वो लेट, ये 60 साल के भी हो जाएंगे ना, इनकी उम्र नहीं दिखेगी, वे डंडा लेके भी चले, इनका फेस का तो बनावट ऐसी है। तो किसी किसी की बनावट भी होती है और शरीर की फेस की बनावट ऐसी होती है कि जल्दी आपकी उम्र दिखती है। जैसे मेरे यहाँ पे ये डिजाइन शुरू से ही है, दो तरफ से। क्या कह रहे, कौन सा नक्शा बने? भारत के हैं, भारत का ही बनेगा। ये बताती हैं कभी कभी पॉजिटिव कमेंट जब आते हैं तो अच्छा लगता है सुन के, तो बट वो तो मजाक वाली बात है, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। और अभी थोड़ा सा थोड़ा सा बंदिश है कि ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, उतना एक्टिविटी भी नहीं करती हूँ मैं। करने को तो अच्छा है कि आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करने में सक्षम नहीं हो, काम कर सकते हो, बट ये ना करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है उस रिजल्ट से कैमरा ऐसे पकड़ा करो भाई, थक जाता है हाथ यार। ऐसे पकड़ा करो। हाँ, तभी तो फिर लोग कमेंट तो करते हैं। करने वगैरह, काम करने वगैरह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम बहुत लोगों ने समझाया भी था मुझे कि तुम ऐसे गलत एक्टिविटी करती हो, गलत उठती हो, गलत बैठती हो, बहुत सारी चीज़ें मुझे काफ़ी जो बड़े लोग देखते हैं उन लोगों ने मुझे बताया था जब ये प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फिर अपने में चेंज मतलब किया, काफ़ी सावधानी बरतनी चालू की। तो वो चीज़ मैं अभी भी बरकरार रखती हूँ, क्योंकि मन में डर रहता है कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो इसीलिए वीडियो में भी उतना ही बातचीत होती है, थोड़े बहुत काम आते हैं, उतना ज़्यादा ना तो मैं बाहर जाते हैं हम, इतना कि बाहर जाते हैं कि कहीं घूमने जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिंपल ही जो अभी लाइफ चल रही है वही है, क्योंकि कुछ दिन की बात है, ये समय भी निकलेगा, अच्छा समय भी आएगा, तो